हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। बेटा आज हम 9th मैथ का चैप्टर 10 पढ़ेंगे, हीरोज़ फार्मूला। ठीक है, तो ये हीरोज़ फार्मूला क्या है उससे पहले हम थोड़ा इंट्रोडक्शन पार्ट देख लेते हैं। हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये हमने पढ़ा है पीछे की क्लासेस में। क्या होता था, हमने पढ़ा है उसको 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट, यही पढ़ा है ना कि 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, है ना। अब ये तो तब होता है जब हमें ट्रायंगल का, अगर हमें ये बेस दे रखा हो, ठीक है, और ऐसे हाइट दे रखी हो, या फिर राइट एंगल ट्रायंगल है, हमारी समकोण त्रिभुज है, ठीक है, एक को हम बेस बोल देते हैं और एक को हम क्या बोल देते हैं, हाइट बोल देते हैं। ठीक है, ऐसे वाले केस में तो ठीक है कि हमने 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट किया, एरिया निकल गया, हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल गया। ठीक है, लेकिन अगर हमें कोई ट्रायंगल दे रखी है जिसकी तीनों की तीनों साइड्स अलग अलग हैं, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्केलन ट्रायंगल बोलते हैं या विषम बाहु त्रिभुज बोलते हैं, है ना। अब अगर ऐसी कोई ट्रायंगल दे रखी हो जिसकी सारी साइड्स अलग अलग हों, तो हम उस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालें। या तो हम किसी तरह इसकी हाइट निकाल लें, ठीक है, बेस इसको मान लेंगे, ये हाइट हो जाएगी तो इसका एरिया निकल जाएगा। किसी भी एक साइड को बेस मानोगे, उसके कोरस्पॉन्डिंग अगर हाइट खींच देते हो आप, तो वो एरिया ऑफ ट्रायंगल बन जाएगा। लेकिन अगर ऐसा पॉसिबल ही ना हो तो हम क्या करेंगे, देखो बेटा, तो उसके लिए हमारे पास हीरोज़ फार्मूला है। कैसे किया जाता है कि जो ट्रायंगल आपको दे रखी होगी उसकी तीनों साइड्स को अलग अलग नाम दे दो, ए बी और सी नाम दे दो, ठीक है। तब वहाँ से हम सेमी पेरीमीटर निकालते हैं। सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर का मतलब होता है अर्ध परिमाप, ठीक है। उसको हम सेमी पेरीमीटर के एस से हम एस नाम दे देते हैं स्टार्टिंग लेटर से, वो होता है। और परिमाप का आधा, परिमाप क्या होता है, सारी भुजाओं का जोड़, सम ऑफ ऑल साइड्स, और उसका हाफ कर दोगे तो सेमी पेरीमीटर निकल गया हमारे पास, ठीक है। यह एस निकाला हमने और यूजिंग हीरोज़ फार्मूला। अब हीरोज़ फार्मूला क्या है हमारा, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज़, हीरोन फार्मूला के अकॉर्डिंग हम त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, हम एस निकाल लेंगे बेटा, फिर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ठीक है। इस फॉर्मूले से जो वैल्यू निकल के आएगी वो हमारा ट्रायंगल का एरिया निकल जाएगा, ठीक है बेटा। ए बी सी आप किसको नाम दोगे, ट्रायंगल की जो तीन साइड्स दे रखे होंगे उनको ए बी सी नाम दोगे, वहाँ से एस निकालोगे। एस अगर आ गया तो फिर फॉर्मूला क्या है, हीरोज़ फार्मूला ट्रायंगल के एरिया का, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, उसका स्क्वायर रूट, ठीक है, वर्गमूल है इसका। सॉल्व करोगे और आपका आंसर निकल जाएगा। तो हम एक्सरसाइज क्वेश्चन कर लेते हैं। उससे पहले आपको ना एक एग्जांपल की हेल्प से सिखा भी देती हूँ कि आंसर कैसे निकाला जाता है। देखो, हीरोज़ फार्मूला जो है आपका वो राइट एंगल ट्रायंगल में भी यूज़ हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको राइट एंगल ट्रायंगल दे रखी तीनों साइड्स पता है तो वहाँ पे भी आप हीरोज़ फार्मूला लगा सकते हो। 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट तो होता ही है, ठीक है। तो मैं कोई ट्रायंगल ही ले लेती हूँ, जैसे एक साइड ले ली हमने 3 ले ली, दूसरी 4 ले ली और एक 5 सेंटीमीटर ले ली, ठीक है। तो तीनों साइड्स अलग अलग दे रखी हैं, हालांकि राइट एंगल ट्रायंगल होती है, ठीक है। 3 और 4 हमारे बेस और हाइट होते हैं, ये हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है। यहाँ से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए आप इनको नाम दे दोगे, ए कितना 3, बी कितना 4 और सी कितना 5, ठीक है। अब यहाँ से क्या निकाल देते हैं, एस निकाल देते हैं बेटा, जो कि क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ए कितना 3, बी है 4, सी है 5/2, 4 3 7 और 5 12, 12/2 किया तो कितना आ गया, 6 आ गया, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। यूजिंग क्या, हीरोन्स फार्मूला, ठीक है बेटा। फार्मूला क्या है, एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, रख दो फॉर्मूले में वैल्यूज़। एस हमारा 6 है, फिर से 6 माइनस ए कितना है 3, फिर 6 माइनस 4, फिर 6 माइनस 5, देखो कितना आ गया 6, 6 में से 3 गया 3, 6 में से 4 गए 2, 6 में से 5 गया 1, ठीक है। अब जो देखो बेटा, इनको मल्टीप्लाई नहीं करना, हमें फैक्टर्स ही बनाने हैं, क्योंकि वर्गमूल के अंदर स्क्वायर रूट के अंदर पेयर्स बनते हैं तो बाहर निकल जाते हैं ना। तो 6 के अगर हम फैक्टर्स बना लें तो 6 के फैक्टर बन जाते हैं 2 × 3,
आगे हमारे पास 3 है, फिर 2 है, एक लिखने की जरूरत नहीं, इस 3 ने पेयर बनाया, इस 2 ने पेयर बनाया। पेयर जो बनाते हैं वो बाहर निकलाते हैं, 2 भी बाहर आ गया, 3 भी बाहर आ गया, 2 3 जा कितना बन गया 6। तो 6 स्क्वायर सेंटीमीटर या 6 स्क्वायर यूनिट जो है वो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई बेटा? फॉर्मूले में हमने वैल्यूज पुट करी और हमारा आंसर निकल गया। क्लियर है आपको? अब हम एक्सरसाइज कर लेते हैं। देखो बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, अ ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड इंडिकेटिंग स्कूल अहेड इज़ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड ए। की कह रहा है कि ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है जो कि एक ट्रायंगल की शेप का है, ठीक है, और उस पर क्या लिखा हुआ है, जैसे बना ऐसे होता है ना ट्रैफिक सिग्नल बने होते हैं, उस पर क्या लिख रखा है, स्कूल अहेड, कि आगे स्कूल है, ठीक है। यहाँ पे मैं हिंदी में लिख देती हूँ कि ऐसे कुछ लिखा हुआ है, और वो कैसी शेप का है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की शेप का है ये सिग्नल बोर्ड जो है आपका, विद साइड ए, कि जो सारी साइड्स हैं वो क्या है, ए है हमारे पास। तो फाइंड द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। फर्स्ट केस तो यहीं तक है, आगे वाला बाद में पढ़ेंगे हम। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब होता है समबाहु त्रिभुज, ठीक है, तभी तो हमने सारी साइड्स को सेम नाम दिया ना, समबाहु त्रिभुज जिसकी सारी भुजाएं समान होती हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल में सबकी साइड्स सारी साइड्स इक्वल होती हैं। तो इसमें बोला गया कि इस ट्रायंगल का एरिया यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला निकालो। तो यहाँ पे देखो तीनों की तीनों साइड्स तो ए है, ठीक है, हेयर एस निकालोगे तो a प्लस बी प्लस सी बाई 2 जो होता है, तो ए भी ए ही है, बी भी ए ही है, और सी भी क्या है, ए है, क्योंकि तीनों साइड्स इक्वल है ना। तो a प्लस ए कितना आ गया, 3a/2। ए क्यूब नहीं बोलना, हाँ, जब जोड़ते हैं तो उसका कोफिशिएंट बढ़ता है, मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर्स बढ़ती हैं बेटा, ठीक है। यहाँ से ये ऐसा आ गया, ठीक है। अब आगे क्या लिखते हैं, यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला, इसको हीरोज फॉर्मूला भी बोला जाता है बेटा, ठीक है, हीरोइन नहीं बोलना। यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल इज, फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले। यहाँ पे क्या होता है फॉर्मूला, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ठीक है ना बेटा। अंडर रूट एस कितना है आपका 3a/2, फिर 3a/2 माइनस ए, बी भी कितना है 3a/2 माइनस ए, और सी भी इतना ही है, तो 3a/2 माइनस ए, ठीक है बेटा। देखो अब यहाँ से क्या हो सकता है, 3a/2, यहाँ पे अगर आप 2 एलसीएम ले लेते हो, लेना ही पड़ेगा, माइनस प्लस में जब फ्रैक्शन में नंबर्स होते हैं तो एलसीएम लेना पड़ता है। 3a 1 है 2 बनाना, तो 2 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, इसको भी 2 से कर दो तो 2a, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ आएगी, बार बार सेम लिख दो यहाँ पे, और यहाँ से भी क्या आएगा 3a माइनस 2a/2, क्योंकि सेम चीज़ थी, एलसीएम लेके सेम बनेगी बात। तो ये आ गया भाई 3a/2 मल्टीप्लाई 3a माइनस 2a 1a/2, फिर यहाँ से 1a/2, 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, 1a/2, ठीक है बेटा। अब देखो स्क्वायर रूट के अंदर है, मल्टीप्लाई वगैरह करने की जरूरत नहीं है। ये जो a/2 है इसने पेयर बना दिया, यहाँ पे इस a/2 ने भी क्या बना दिया, पेयर बना दिया। जिन्होंने पेयर बनाए हैं वो बाहर आ गए, फर्स्ट वाले पेयर से a/2 आ गया, दूसरे वाले पेयर से भी a/2 आ गया, अंदर सिर्फ क्या बचा, अंडर रूट 3 बचा बेटा, ठीक है। एक और ए को मल्टीप्लाई किया तो a की पावर 2 आ गया, और 2 को 2 को मल्टीप्लाई किया 4 आ गया, और साथ में क्या आ गया, अंडर रूट 3, ठीक है। अब हम वेरिएबल को पीछे लिखते हैं, नंबर्स को हम आगे लिखते हैं, तो ये ऐसे लिख लेते हैं अंडर रूट 3/4a², ठीक है। बात समझ में आ गई? तो ये हमारा क्या आ गया बेटा, आंसर आ गया, आंसर आ गया। और इसके साथ ही हमारे पास एक फॉर्मूला भी आ गया कि इक्विलेटरल ट्रायंगल जो होती है उसकी अगर हमें साइड्स पता हो तो उसका एरिया होता है अंडर रूट 3/a², ठीक है। तो ये फॉर्मूला जैसे हीरोन फॉर्मूला से निकाला ना हमने इसको, लेकिन आपको ऐसे याद रख लेना है, क्योंकि अगली क्लासेस में आगे कभी इक्विलेटरल ट्रायंगल आएगी तो उसका एरिया आपको याद रखना है कि क्या होता है, अंडर रूट 3/a² होता है। बात समझ में आ गई ना। सारी साइड्स ए दे रखी थी, एस निकाला यूजिंग हीरोन फार्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला, जिन्होंने पेयर बनाया वो बाहर आ गई, 3 अंदर रह गया, तो अंडर रूट 3/a² हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया, ठीक है बेटा। अब आगे क्या पूछा गया था, कह रहा है कि इफ़ इट्स पैरामीटर इज़ 180 सेंटीमीटर व्हाट विल बी द एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड। अब यहाँ पे पैरामीटर दे रखा है, एरिया निकालना है, तो एरिया के लिए अब हम दोबारा से हीरोन्स फार्मूला ऐसे नहीं लगाएंगे, हमें फार्मूला पता चल चुका है इसके एरिया का। यहाँ पे हम अगर हमारे पास साइड की लेंथ आ गई तो यहाँ पे एक ही जगह हम वो साइड रख देंगे, ठीक है। तो हमें क्या दे रखा है, पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल,
पेरीमीटर क्या होता है, परिमाप होता है, ठीक है। वो कितना दे रखा है, 180 सेंटीमीटर, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर है तो वो तो तीनों साइड्स का सम, मतलब a प्लस ए प्लस ए कितना दे रखा है 180, ठीक है। a प्लस ए प्लस ए कितना बनेगा 3a, कितना आ गया 180। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 जो मल्टीप्लाई में वो यहाँ के डिवाइड हो गया बेटा, काट दो 60 पे, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 60। अब a 60 आ गया तो हमें a ही तो चाहिए था। अब हम क्या कहेंगे, नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल या त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या था, √3/4 इंटू ए स्क्वायर था बेटा, √3/4। ए कितना है 60, 60 का स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर का मतलब क्या, 60 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, तो कर दो भाई मल्टीप्लाई, काट दो ये 15 चौके 60, 15 पे कटा, ठीक है। 15 की और 60 की मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी 900 बना, और ये √3 ऐसे ही रहा। इतना स्क्वायर सेंटीमीटर जो है हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया आ गया। अगर हमें साइड पता थी तो हमने फॉर्मूले में वैल्यू रख ली, अदरवाइज हमने पीछे फॉर्मूला निकाल दिया था। आई होप आपको अच्छे से क्लियर होगी ये बात। सेकंड क्वेश्चन देखिए बेटा, क्या कहा गया है कि द ट्रायंगुलर साइड वॉल ऑफ अ फ्लाईओवर हैज़ बीन यूज्ड फॉर एडवर्टीजमेंट, कि एक फ्लाईओवर है उसकी एक साइड जो है ट्रायंगुलर साइड है, देखो फ्लाईओवर पुल जैसे बोल देते हैं आप, कि नीचे से गाड़ियाँ जा रही हैं ऊपर से गाड़ियाँ जा रही हैं, तो कह रहे इसकी एक साइड वॉल जो है वो एक ट्रायंगल की शेप की है, तो उसको एडवर्टीजमेंट के लिए, विज्ञापन के लिए यूज़ किया गया है। द साइड ऑफ द वॉल्स आर 122, 20 एंड 120 मीटर, ठीक है। तो द एडवर्टीजमेंट यील्ड्स एन अर्निंग ऑफ 5,000 रुपये पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, कि इस वॉल पे एडवर्टीजमेंट की कॉस्ट 5,000 रुपये है 1 मीटर स्क्वायर पे 1 साल के लिए, ठीक है। एक कंपनी हायर करती है वन ऑफ इट्स वॉल फॉर 3 मंथ्स, 2 वॉल्स जैसे यहाँ भी है यहाँ भी है, कह रहे एक वॉल को हायर करती है 3 महीने के लिए। हाउ मच रेंट डिड इट पे, कि इसने कितना किराया पे किया गया होगा, 3 महीने के लिए लिया है तो कितना किराया पे किया हुआ है। लेकिन हमें किराया पता है कि 1 मीटर स्क्वायर पे 5,000 रुपये है 1 साल का, तो पहले तो हमें इसका एरिया निकालना पड़ेगा ना, तभी तो हम बता पाएंगे कि कितना किराया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास ट्रायंगल जो है हेयर पता है, तीनों साइड्स दे रखे, तो हीरोन्स फार्मूला से ही निकलेगा एरिया। तो आप पहले ABC देख लो, A हम 122 मीटर को ले लेते हैं, B हम 120 को ले लेते हैं, और C हम 22 को ले लेते हैं, ठीक है बेटा। तो अब क्या निकालेंगे, S निकालेंगे, जो कि क्या होता है A + B + C/2। A कितना 122, B कितना 120, ठीक है, और C कितना 22, और बाई कितना करेंगे 2, ठीक है। देखो कितना बना, 2 और 2 4, 2 2 4 और 2 6, 2 1 और 1 2/2, ठीक है। क्लियर है, ऐड तो ठीक किया होगा, 2 2 4 है, 2 2 4 2 6 हो गई, ठीक है। काट दो इसको, काटोगे तो ये आ गया 132। ऐसा हमारे पास कितना आ गया बेटा 132 आ गया। आप लिखोगे हीरोन सूत्र द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल, यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स कितना, फॉर्मूला लिख लेते हैं, S इंटू S - A S - B S - C, ठीक है बेटा। S की वैल्यू कितनी है 132 है, आगे 132 - A कितना था 122, फिर 132 - B कितना था 120, फिर 132 - C कितना था 20, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे 132 में से 22 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 10 आ जाएगा, 120 को माइनस करेंगे तो 12 आ जाएगा, और सिर्फ 22 को माइनस करेंगे तो 110 आ जाएगा, ठीक है बेटा। अब करना क्या है, देखो अब मल्टीप्लाई नहीं करना, हमें 132 के फैक्टर्स बना लेने हैं, 110 के बना लेने हैं, ठीक है। 132 जो होता है, बना लोगे फैक्टर्स तो ऐसे करके 132, चलो 2 पे चला देते हैं, दिखाई देते हैं आपको, 2 6 12 बच गया, 1 2 6 12, ठीक है सीधा। हालांकि ये 12 पे जा रहा था, 12 × 11 जो होता है वो 132 होता है, ठीक है। लेकिन चलो ये 33 पे, फिर ये 3 पे गया तो 11 पे, 11 पे आगे तो नहीं जाएगा, ठीक है। 132 के फैक्टर्स क्या बने 2 × 2 × 3 × 11, ठीक है। 10 को 10 ही रख लो, 12 के फैक्टर्स बना लो, ठीक है। 12 के फैक्टर्स क्या बनेंगे 2 6 12, 2 3 10, और 3 1 3, तो ये आ गया 2 × 2 × 3, ठीक है। और 110 को हम लिख सकते हैं 11 × 10,
ठीक है। अब यहाँ पे आपको पेयर्स ढूंढने हैं, तो आपको कई बार ना ऐसे पेयर ढूंढने में गड़बड़ अगर लगे, दिक्कत आए, तो आप ऐसे कर सकते हो कि सारे 2 2 को इकट्ठा लिख लो, सारे 3 3 को इकट्ठा लिख लो, फिर 10 10 को इकट्ठा लिख लो, फिर 11 11 को इकट्ठा लिख लो। ठीक है, तो देखो हमारे पास 1 2 3 4, 2 जो है वो हमारा 4 बार आया है, तो हम इसको 4 बार लिख लेंगे। उसके बाद 3 की बारी, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, 3 मल्टीप्लाई 3, फिर 10 की बारी, 10 इंटू 10, 2 बार था ना 10, और फिर 11 भी हमारा 2 बार था। ठीक है, अब देखो पेयर बन रहे हैं क्या? बिल्कुल बन रहे हैं। देखो 2 का पेयर, फिर इस 2 का, फिर 3 का, फिर 10 का, फिर 11 का। ठीक है, जिन्होंने पेयर बनाया वो स्क्वायर रूट से बाहर निकल जाएंगे, तो 2 मल्टीप्लाई, तो स्क्वायर रूट से बाहर निकल के आ गया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 11। ठीक है बेटा, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 को 11 से मल्टीप्लाई करते तो 132 आ जाता है, और 10 से और किया तो 1320 मीटर स्क्वायर हमारे पास एरिया आ गया। ठीक है बेटा, अब हमें तो रेंट निकालना है, तो रेंट ऑन 1 मीटर स्क्वायर पर ईयर, 1 साल के लिए। ठीक है, 1 साल का मतलब 12 मंथ्स भी लिख सकते हो आप, लेकिन अभी 1 ईयर ही रखो। 1 ईयर 1 मीटर स्क्वायर पे एरिया रेंट कितना है? ₹5000 है। ठीक है, हमारा एरिया कितना है? रेंट ऑन 1320 मीटर पर मीटर स्क्वायर, उस पे एरिया पे रेंट कितना बनेगा? 5000 को आप 1320 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, 3 0 इसकी और 1 0 इसकी, 4 0 तो ये ऐसे ही आ जाएंगे। ठीक है, 5 को 132 से मल्टीप्लाई करना, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15 + 1 16, 5 1 ज़ा 5 + 1 6। ठीक है, तो ये 66 लाख रुपए किराया आ जाएगा 12 महीने का। ठीक है, हमें 3 महीने का निकालना है, तो आप लिख लो रेंट फॉर 12 मंथ्स आया ना ये, तो हमारे पास रेंट फॉर 12 मंथ्स कितना? 66 लाख रुपीज़। ठीक है, अब रेंट फॉर कितना निकालेंगे? पहले 1 का निकालेंगे। ठीक है, 1 मंथ के लिए कितना होगा? 66 लाख को आप 12 से डिवाइड कर दोगे। काटना चाहते हो तो यहाँ पे काट लो, नहीं तो लास्ट में कर लेना। रेंट फॉर कितने मंथ्स के लिए दिया था रेंट पे? 3 मंथ्स के लिए, तो रेंट फॉर 3 मंथ्स कितना आ जाएगा? 66 लाख डिवाइड बाई 12 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, अब इसको काटना है, सिंपली काट लो। 3 से कट जाएगा 4 पे, 4 से ये नंबर पक्का कटेगा, क्योंकि लास्ट में 4 2 0 है, तो 4 की डिविजिबिलिटी के रूल में कहा जाता है कि अगर लास्ट में 2 0 होता है वो नंबर 4 से कट जाता है। ठीक है, 4 से 100 काटोगे तो 4 1 ज़ा 4, बच गए 2, 4 6 ज़ा 24, बच गए फिर 2, 4 5 ज़ा 20। ठीक है, उसके बाद कितनी जीरो बची आपके पास? 4 0 बच गई हमारी। ठीक है, तो ये 16,50,000, 16,50,000 जो आया रुपीज़ में, ये हमारे पास आंसर आ गया बेटा। ठीक है, कि 3 महीने के लिए रेंट पे जब देंगे उसको, तो रेंट कितना मिलेगा? 16,50,000। ओके बेटा। एक्सरसाइज 10.1 का थर्ड क्वेश्चन देखिए बेटा, क्या कहा गया है? देयर इज अ स्लाइड इन अ पार्क, वन ऑफ इट्स साइड वॉल हैज बीन पेंटेड इन सम कलर विद द मैसेज कीप द पार्क क्लीन एंड ग्रीन। कह रहा है कि पार्क में कोई एक स्लाइड बनी हुई है, और स्लाइड की एक वॉल पे पेंट किया गया है, और उस पर क्या लिखा गया है कि पार्क को क्लीन एंड ग्रीन रखो। कहते हैं इफ द साइड्स ऑफ द वॉल आर 15 मीटर, 11 मीटर एंड 6 मीटर, फाइंड द एरिया पेंटेड इन कलर। कि जैसे ये वॉल थी कोई, ठीक है, स्लाइड थी, स्लाइड की ये वाले वॉल के ऊपर लिखा हुआ है कीप द वॉल क्लीन एंड ग्रीन, या कीप द पार्क क्लीन एंड ग्रीन। तो बोला गया है कि इसकी जो साइड्स है ना, एक की 11 मीटर है, 6 मीटर है और 15 मीटर है, तो इस वाले पोर्शन का एरिया निकालो। तो देखो पार्क ये जो स्लाइड है वो ट्रायंगल की शेप की है, और उसकी 3 साइड्स दे रखी हैं, एक 11 मीटर है, एक 6 मीटर है और एक 15 मीटर है। 3 साइड्स अगर दे रखी है तो हमें पता है ना, हम तो हीरोन्स फॉर्मूला से ही निकालते हैं। ठीक है, तो देखो पहले हम यहाँ पे साइड्स लिख लेंगे, जिनको हम क्या नाम दे देते हैं? ए, बी और सी नाम दे देते हैं। ए ले लेते हैं 11 मीटर, बी ले लेते हैं 15 मीटर और सी ले लेते हैं 6 मीटर। ठीक है, हीरोन फॉर्मूला से कैसे निकालते हैं? पहले हम एस निकालते हैं। एस का फॉर्मूला ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। ए कितना? 11 प्लस 15 और सी है 6 बाय 2। 15 और 6 21, 22 और 10 32 बाई 2। तो ये हमारे पास आ गया 16 मीटर, ऐसा आ गया सेमी पेरीमीटर, जिसको अर्ध परिमाप बोलते हैं। ठीक है, तो अब क्या लिखते हैं? एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। क्या होता है फॉर्मूला? फॉर्मूला तो याद हो गया होगा।
एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है ना बेटा, रखो वैल्यूज। एस कितना है आपका पास 16, आगे 16 माइनस ए 11 था, फिर 16 माइनस बी हमारा 15 था, फिर 16 माइनस सी जो कि 6 था। ठीक है बच्चों, अब ये 16 में से 11 गए 5, 16 में से 15 गया 1 और 16 में से 6 गए 10। अब क्या करेंगे, इनके फैक्टर्स बना लेते हैं। ठीक है, फैक्टर्स ही बना लो। ठीक है, वैसे तो इसको 4 4 16 कर सकते हो और आपको पता है 16 का √4 होता है। ठीक है, लेकिन अभी तो आप 9th क्लास में हो, इतना अच्छे से नहीं कर पाओगे इस चीज़ को। तो आप क्या करते हो, हम 16 के फैक्टर्स बना लेते हैं। 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। तो 16 के फैक्टर्स बन गए हमारे पास। लिख लो भाई, क्या बने फैक्टर्स, 2 2 2 2। उसके बाद 5 है हमारा, 5 के कोई फैक्टर होते नहीं, 1 की जरूरत है नहीं, और 10 के फैक्टर्स बनाओगे तो 5 इंटू 2 बनेंगे बेटा। ठीक है, अब इसमें पेयर बना लेते हैं। तो देखो वैसे ही दिख रहा है हमें, 2 का पेयर बन गया, 2 का पेयर बन गया, इस 5 का भी पेयर बना। इस 2 ने पेयर नहीं बनाया ना, जो पेयर नहीं बनाएगा वो बाहर रहेगा। ये आ गया 2, यहाँ से भी 2 और यहाँ से क्या आ गया 5, और √ में क्या बचा 2 बचा। तो 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20 √2 मीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या आ गया बेटा, आंसर आ गया। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था ना। अब फोर्थ क्वेश्चन देखिए बेटा, क्या कहा गया है, इसमें बोला गया है फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल टू साइड्स ऑफ विच आर 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर इज 42 सेंटीमीटर। तो क्या बोला गया है कि एक ट्राइंगल है, एक त्रिभुज है जिसकी दो साइड्स आपको दे रखे हैं, 18 और 10 सेंटीमीटर दे रखी है, और पेरीमीटर दे दिया 42 सेंटीमीटर। तो आपको क्या करना है, एरिया निकालना है। पेरीमीटर दे रखा है, तो पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, सारी भुजाओं का जोड़, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो देखो आप ये लिख सकते हो, हेयर ए जो है वो 18 सेंटीमीटर है, बी जो है वो 10 सेंटीमीटर है, और सी हमें नहीं पता। ठीक है, 3 साइड्स होती है ना ट्राइंगल की, तो एरिया निकालते हैं। लेकिन आपको क्या दे रखा है, पेरीमीटर दे रखा है। तो पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल, त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, सारी भुजाओं का जोड़, जो कि हमें कितना दे रखा है 42 सेंटीमीटर दे रखा है बेटा। ए की वैल्यू कितनी 18, बी की है 10, प्लस सी हमें नहीं पता इज इक्वल टू 42। देखो जो चीज़ हमें दे रखी है और हमें उसका फॉर्मूला अगर पता है ना, तो हम उस चीज़ को फॉर्मूला के इक्वल लिख लेते हैं। पेरीमीटर दे रखा था, पेरीमीटर का तो हमें फॉर्मूला पता है, तो हमने पेरीमीटर को फॉर्मूला के इक्वल लिख लिया। तो यहाँ से जिस चीज़ की जरूरत है ना वो निकल के आ जाएगा आपका। 18 + 10 करोगे तो 28, प्लस सी इज इक्वल टू 42। यहाँ से सी की वैल्यू क्या बनेगी 48, और 28 जो प्लस में था यहाँ के क्या हो गया माइनस हो गया। ठीक है, इसको माइनस करोगे तो कितना आ गया आपका 14 आ गया। ठीक है, तो सी कितना आ गया 14 आ गया। नाउ आप क्या निकालोगे, एस निकालोगे। एस क्या होता है, पेरीमीटर का हाफ। अब पेरीमीटर आपको दोबारा से a + b + c करने की जरूरत नहीं है, पेरीमीटर आपको दे रखा था 42 था, 42/2 कर दो, कितना आ गया 21 आ गया। ठीक है, ये सेमी पेरीमीटर आ गया बस 21। अब क्या लिखते हैं हम, यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स की हीरोन्स फॉर्मूला के अनुसार त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। वैल्यूज पुट करनी है बेटा, कुछ भी नहीं करना है। एस हमारा 21 है, यहाँ पे 21 माइनस ए कितना है 18, फिर 21 माइनस बी है हमारा 10, फिर 21 माइनस सी हमारा कितना आया 14 आया बेटा। ठीक है, अब बस इनको माइनस करके वैल्यूज ना फैक्टराइज कर लेंगे। 21 में से 18 गए 3 बचता है, 21 में से 10 गए 11 बचता है, और 21 में से 14 गए 7 बचता है। ठीक है, अब 27 के फैक्टर्स ही 21 के ही फैक्टर्स बना सकते हो, और तो वैसे ही प्राइम नंबर्स हैं। 21 के फैक्टर बनाओगे तो 7 इंटू 3 बनता है, 7 3 21 होता है, इंटू 3 इंटू 11 इंटू 7। ठीक है, या तो यहीं पे पेयर बना लो, बना लेते हैं। 3 का पेयर बन रहा है और 7 का पेयर बन रहा है। जिन्होंने पेयर बनाया वो बाहर निकल के आगे, कौन कौन 7 निकल के आ गया, 3 निकल के आ गया, √ में क्या बचा 11 बचा बेटा। तो ये बनेगा 21 √11 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यही हमारा आंसर आ गया। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। 5th क्वेश्चन देखिए बेटा, क्या कहा गया है, साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशो 12:17:25 and its perimeter is 540 centimeter.
फाइंड इट्स एरिया, कि एक त्रिभुज है उसकी भुजाओं का अनुपात दे रखा है बेटा 12:17:25, और इसका पेरीमीटर मतलब परिमाप भी दे रखा है, एरिया निकालने के लिए बोला है। तो देखो बेटा, जब हमें एक साइड्स की किसी भी चीज की रेशो दे रखी है ना, इट मीन्स ये है कि उनमें जो कॉमन पार्ट था ना सब में, वो कट गया हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये कह सकते हो, ये हमें क्या दे रखा है, रेशो ऑफ साइड्स दे रखा है हमें। ठीक है, कितना है रेशो ऑफ साइड्स, 12:17:25। ठीक है, तो लेट कर लेते हैं जो साइड्स होंगी वो क्या होंगी। देखो मैंने क्या कहा आपको कि जो इनमें कॉमन पार्ट है वो कट गया। ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं, आपने जैसे पढ़ा हुआ है 12/15, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करो या इसकी रेशियो निकालो, अनुपात निकालो, तो आप क्या करते थे, इनमें जो कॉमन पार्ट था ना, जैसे कि 3 के टेबल में आ रहा, 3 4 12, 3 5 15, मतलब 4 के पास 3 था, 5 के पास भी क्या था, 3 था, 3 से 3 कटा, तभी तो 4/5 आया ना। मीन्स जो इनमें कॉमन पार्ट था वो कट गया। ठीक है, वो कॉमन पार्ट 3 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है, 300 भी हो सकता है, 13 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, तो कुछ भी है वो दोनों में सेम होगा। ठीक है, तो हमें नहीं पता वो क्या होगा, इसलिए हम उसमें क्या लगा लेते हैं, एक्स लगा लेते हैं। साइड एक 12x हो जाती है, एक 17x हो जाती है, और एक 25x हो जाती है। तीनों के पास जो कॉमन पार्ट था वो कटा हुआ, तो हमें नहीं पता क्या है वो कॉमन पार्ट, हमने उसको क्या नाम दे दिया, x नाम दे दिया। ठीक है, तो हम ये कह देते हैं a जो है वो कितना है, 12x है, b जो है 17x है, और c जो है वो कितना है, 25x है। ठीक है, तीनों साइड आ गई। अब क्या करें, हमें पेरीमीटर गिवन है, पेरीमीटर कितना दे रखा है आपको, 540 सेंटीमीटर। हमें पता है पेरीमीटर क्या होता है, सारी भुजाओं का जोड़, समझो सम ऑफ ऑल साइड्स। इसका मतलब ये 540 दे रखा है, ए कितना है बेटा 12x है, बी कितना है 17x है, सी है हमारा 25x इज इक्वल टू 540। इनको ऐड करेंगे तो 19 29 34 और 20 54, 54x इज इक्वल टू 540। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 540 को 54 से डिवाइड कर दोगे, दिख रहा है सीधा सीधा x की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। ये x आंसर नहीं आया, ये x आ गया, जो सारी साइड्स के पास कॉमन पार्ट था ना वो निकल के आ गया। ठीक है, तो अब क्या कहोगे, नाउ जो a था आपका 12x, वो बन गया 12 इंटू 10, जो कि कितना बनता है 120 सेंटीमीटर। b कितना था 17x था, जो कि कितना बनेगा 17 इंटू 10, ये बन गया 170 सेंटीमीटर। c कितना था 25x, तो ये बन गया 25 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 250 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा, तीनों साइड्स आ गई हैं, तीनों साइड्स आ गई, तो एरिया पूछा था इसने आपसे। अब क्या करोगे, नाउ आप एस निकाल लोगे, एस का मतलब सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप, जो कि क्या होता है, सारी भुजाओं का जोड़ बाई 2। तो सारी भुजाओं का जोड़ अब दोबारा से निकालने की जरूरत नहीं है, सारी भुजाओं का जोड़ 540 तो दे रखा था, सम ऑफ ऑल साइड्स। 540 को 2 से डिवाइड कर दो, काट दो, 2 2 जा 4, बच गया 1, 2 7 जा 14, कुछ नहीं बचा, 0 का 0, तो ये आ गया 270। हमारे पास एस 270 आ गया। अब हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, तो यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज, फॉर्मूला बताओ क्या है, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, तो एस की, ए की, बी की, सी की, तीनों की वैल्यूज रख लेते हैं। बताओ क्या क्या वैल्यूज थी हमारी, देखो एस हमारा निकला है 270 इंटू 270 माइनस ए जो था 120 था, फिर 270 माइनस 170, और 270 माइनस 250। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, माइनस ही करना है, कर लो इनको। ये आ गया 270, इसमें से 270 में से 120 को माइनस करोगे तो 150 आता है, इसको माइनस किया तो 100 आता है, और इसको माइनस किया तो 20 आता है। ठीक है, तो देखो बेटा, थोड़ा सा इजी बनाने के लिए, ज़्यादा लंबी तो आप 270 के फैक्टर्स करोगे बहुत बड़ा बन जाएगा, सबके पास 0 0 0 0 0 0 0 को अलग कर दो आप। ठीक है, थोड़ा सा इजी हो जाएगा आपके लिए। इसको 27 इंटू 10 कर देते हैं, इसको 15 मल्टीप्लाई 10 कर देते हैं, इसको 10 मल्टीप्लाई 10 कर देते हैं, और इसको 2 मल्टीप्लाई 10 कर देते हैं। ठीक है, उससे क्या होगा, कम से कम 10 के तो पेयर्स बन गए, उनको तो अलग कर ही देंगे।
ठीक है, बच गया क्या नंबर हमारे पास, 27 बचा, 15 बचा। इनके फैक्टर्स बना लेते हैं। ठीक है, 27 के फैक्टर्स बनाओगे, 3 9 ज़ा 27 और 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। 15 के तो सिंपल कर ही सकते हो, 3 5 ज़ा 15 और 5 1 ज़ा 5। देखो कितना आया अब हमारा, 27 के फैक्टर बनाए आपने, 3 इंटू 3 इंटू 3 बने। ठीक है, 15 के फैक्टर्स बनाए, 15 के लिख लेना पहले, या फिर ऐसा करो, टेंस को सबको इकट्ठा कर लो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। और 15 के फैक्टर्स अब हम लिख रहे हैं 5 मल्टीप्लाई 3, और क्या बचा, 2 बचा हमारे पास, है ना। अब ध्यान से देखना, गलती मत करना। 3 ने पेयर बनाया, बिल्कुल ठीक है जी। 10 ने पेयर बनाया, बिल्कुल ठीक है जी। ठीक है, इस 10 ने पेयर बनाया, ठीक है जी। 5 का कोई पेयर नहीं है, 3 का यहाँ पे पेयर बन रहा है। ठीक है, और 2 और 5 का पेयर नहीं बन रहा। तो ध्यान से देखना बेटा, अब हमने 3 का भी पेयर बना दिया, ये हो गया। अब इस 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 मल्टीप्लाई 2 कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वैसे तो हमने 10 10 10 10 10 ही रख लिया था, लेकिन इस 10 का पेयर नहीं बन रहा था। जिन्होंने पेयर बना दिया तो ठीक है, अब ये 5 इस 5 का पेयर बनाएगा, 2 इस 2 के साथ पेयर बनाएगा। ठीक है, दोबारा लिखना चाहते हो तो दोबारा लिख लो इसको। अब हम क्या करते हैं, पहले सारे 2 को इकट्ठा कर ले, ये 2 है ना यहाँ पे, 2 इंटू 2 आ गया। फिर 3 लिख लो, सारे के सारे 3 कितनी बार आ रहा है, शुरू में 3 बार और एक ये रहा। ठीक है, फिर 5 लिख लेते हैं, यहाँ पे 5 था और 5 5 कितनी बार आ गया, 2 बार। फिर ये 10 कितनी बार आ रहा है, 4 बार। ठीक है, ऐसे लिखने से आपको पेयर्स बनाने में दिक्कत नहीं आएगी। ये 2 ने पेयर बनाया, 3 ने बनाया, 3 ने बनाया, 5 ने बनाया, 10 ने बनाया, 10 ने बनाया। देखो करने को तो आप 10 के भी फैक्टर्स बना सकते थे, लेकिन 10 10 के हमें दिख ही रहे थे पेयर ऐसे ही, तो 10 को आगे फैक्टराइज करने की जरूरत नहीं थी। यहाँ से 2 निकला, यहाँ से 3 निकला, यहाँ से भी 3 आया, आगे क्या आया 5, फिर आगे आया 10, फिर आगे से आया 10। मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 5 जा 90। ठीक है, और साथ में एक जीरो इसके, एक जीरो इसके, कितना बन गया 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, इसमें कंफ्यूजन तो नहीं हो गया फैक्टर्स बनाने में। ध्यान रखो, हमने क्या किया, हमने 270 के फैक्टर्स बनाने के बजाय 270 को 27 इंटू 10 कर दिया, 150 को 15 इंटू 10 कर दिया, 100 को 100 इंटू 10 कर दिया। ठीक है, तो सीधा सीधा ये देख लो, इस 10 ने पेयर बनाया, इस 10 ने पेयर बनाया, तो आगे 20 के चाहे फैक्टर्स बना लेते हैं आपकी, 2 इंटू 2 इंटू 5 हो गया। ठीक है, तो हमने क्या करा, 27 के फैक्टर्स बनाए, 10 10 को इकट्ठा कर दिया, फिर 15 के फैक्टर लिखे, 5 इंटू 3। ठीक है, और बस इतना ही लिखा हमने, 10 के फैक्टर्स नहीं बनाए अभी। इस 2 को कहाँ गया, ये वाला 2 ये रहा। 15 के फैक्टर बनाए, 5 इंटू 3, और सारे 10 के 10 लिखे, और ये 27 के फैक्टर्स है। ठीक है, फिर जब हम पेयर बनाने लगे तो हमें दिखा कि एक 10 एक्स्ट्रा बचा हुआ है, और 5 और 2 भी बचा हुआ है, तो उस 10 के फैक्टर्स बना दिए हमने 5 इंटू 2। ठीक है, तो इस 5 ने इस 5 के हाथ पेयर बना दिया, इस 2 ने इस 2 के हाथ पेयर बना दिया, और सारे तो पेयर्स बन ही रहे थे, बस उनको इकट्ठा लिख दिया। पहले 2 इकट्ठे कर दी, फिर 3, फिर 5, फिर 10 इकट्ठे कर दी। पेयर बना बना के जो चीज़ बाहर निकली उनको सबको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, लास्ट क्वेश्चन है हमारी एक्सरसाइज का, और चैप्टर का भी लास्ट ही क्वेश्चन है। चैप्टर में पूरे में एक ही एक्सरसाइज है हमारे पास, और ये लास्ट क्वेश्चन है। क्या कहा गया है, एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब होता है समद्वि बाहु त्रिभुज। ठीक है, समद्वि बाहु त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं इक्वल होती हैं, हैज पेरीमीटर 30 सेंटीमीटर। पेरीमीटर परिमाप दे रखा है, एंड ईच ऑफ द इक्वल साइड्स इज 12 सेंटीमीटर। इक्वल साइड्स जो है वो 12 सेंटीमीटर है। एरिया ऑफ ट्रायंगल बता दी। तो देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल हम कुछ ऐसे बना सकते हैं, इस ढंग से होती है कि ये 2 साइड्स इक्वल है, ये एक बच गई हमारे पास। ठीक है, तो कहता है जो इक्वल साइड्स है ना वो कितनी कितनी है, 12 12 सेंटीमीटर ईच है। तो पेरीमीटर निकालो, तो एक को हम ए ले लेंगे, एक को बी ले लेंगे, लेकिन सी तो नहीं पता ना हमें, तो हेयर ए जो है वो 12 सेंटीमीटर ले लेते हैं, बी भी कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, और सी अभी हमें नहीं पता। ठीक है, तो और पेरीमीटर गिवन है, पेरीमीटर कितना गिवन है बताओ, पेरीमीटर इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर गिवन। और पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ होल साइड्स होता है, तो ए प्लस बी प्लस सी जो है वो कितना है 30 है। ए की जगह 12 रखा, बी की जगह भी 12 रखा, सी इज इक्वल टू 30। 12 और 12 को ऐड किया 24,
प्लस सी इज इक्वल टू 30। तो यहाँ से सी की वैल्यू आ गई 30 माइनस 24, सी हमारे पास आ गया 6। ठीक है, अब तीनों साइड्स आ गई हमारे पास, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना हमारे लिए इजी है ना। नाउ हम क्या निकालेंगे, एस निकालेंगे, जो कि क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। अब बार बार यही बात हो रही है कि अब जब आपको पेरीमीटर दे रखा है तो आपको ए प्लस बी प्लस सी करने की जरूरत थोड़ी है, डायरेक्ट लिखो 30/2 कितना आ गया 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल इज, हीरोन सूत्र द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल, फॉर्मूला क्या लगाया, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। देखो अब एस हमारा कितना है 15, 15 माइनस ए हमारा 12 था, बी भी हमारा 12 था, और सी हम कितना निकाल के आए हैं 6 निकाल के आए हैं। ठीक है, निकाल दो भाई। अब 15 में से 12 गया 3, फिर 15 में से 12 गया 3, और 15 में 6 गया 9। ठीक है, अब हमें 15 के और 9 के फैक्टर्स बनाने हैं, बना लो। अभी छोटे बच्चे हो ना, डायरेक्ट नहीं बता पाओगे तो यहाँ फैक्टर्स निकाल के देख लो। ये बन गए 9 के फैक्टर्स की बात करेंगे तो 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। ये कर देते हैं हम, ये आ गया 5 × 3। ठीक है, इंटू 3 × 3, और 9 के क्या बन रहे हैं 3 × 3। अब इसमें जो जो नंबर्स पेयर बनाएंगे उनको निकाल लेते हैं। 3 ने पेयर बनाया, इस 3 ने पेयर बनाया, 5 और 3 ने पेयर नहीं बनाया भाई, जिसने पेयर बनाया वो बाहर आ गए, ये भी 3 बाहर आ गया। अंडर रूट में क्या बच गया 5 × 3 बचा, ये बना 3 3 ज़ा 9, और अंडर रूट में कितना बचा 15। इतने सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल आ गया बेटा। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है हीरोन्स फार्मूला का। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ बेटा मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर नए हैं इस चैनल पे तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।